अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट एक्सरसाइज नंबर 1.6 के हवाले से। यहाँ पर बेसिकली दो मेथड हैं, एक क्रैमर्स रूल और एक इनवर्स मेथड। आज हम जो बात करेंगे वो इनवर्स मेथड के हवाले से होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मतलब इनवर्स मेथड। इसका जो फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ना इस फॉर्मूले के तहत हम आज के तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे आज। तो वो कहता है कि 2x माइनस 2y 3x प्लस 2y ये इक्वल है 4 के और ये इक्वल है 6 के। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स को अलग करेंगे, मतलब इस साइड पर कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या है, 2 माइनस 2 3 और ये प्लस कर दूं। उसके बाद x और y अलग लिखेंगे और ये जो 4 और 6 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b। ना हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है a के बराबर है, ये जो है ये x के बराबर है और ये वैल्यू किसके बराबर है, b के। तो मतलब ax इक्वल है b के, ax बराबर है b के। और यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, x इक्वल है a इनवर्स b के। और ये हम इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने सबसे पहले, अब देखिए x की वैल्यू x और y गिवन है, b की वैल्यू ये 4 और 6 है, जबकि a इनवर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, जिसे उर्दू में मख्ता भी कहा जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे एंड देन हमारे पास a इनवर्स आएगा, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप ये लाइन यूज करेंगे आपकी ब्रैकेट्स की जगह पर, और हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 2 3 और 2। अब आपने करना क्या है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। ये मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे एरो लगा देता हूँ। 2 को 2 से और 3 को माइनस 2 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, साइन माइनस का साइन टर्म को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और साथ को माइनस भी करेंगे। मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ। तो 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 इक्वल आएगा 10 के। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। नो एडजॉइंट ऑफ a, तो ये फॉर्मूला मैं यहां से रेज कर देता हूं। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल है, अब एडजॉइंट किस तरह से लेंगे, आपने ये a है, इस a की इन दो वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर देना और इन दो वैल्यूज के आपस में साइन को इंटरचेंज कर देना। मतलब इन दो की पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन 2 और 2 है तो पोजीशन चेंज करने के बावजूद ये 2 2 ही आएगा, तो लिहाजा ये वैसे आ गया। और इन दो के आपस में साइन को चेंज करेंगे। अब यहाँ साइन माइनस का है तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, और यहाँ प्लस का 3 दिया आपका माइनस का 3 आ गया। नो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। इन दोनों को हम पुट करेंगे कहां पर, ए इनवर्स में। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा, इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए 2 2 माइनस 3 और 2, और बटे में क्या आ जाएगा 10। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1,
इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा, x बराबर था a इनवर्स b के। अब x किसके बराबर था, x y के। तो यहाँ पे आ जाएगा x और y इक्वल है a इनवर्स। a इनवर्स हमारे पास क्या आया, ये 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई विद b हमारे पास क्या 4 और 6। अब देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आप कॉलम में क्या करा इसको यूज करेंगे। तो आपने सबसे पहले इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और फिर सेकंड वन करेंगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ। तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 फिर 2 मल्टीप्लाई 6, और इन दोनों में अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब आप रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ यहाँ सेंटर में साइन आएगा प्लस का, कि इन दोनों वैल्यूज को इन दो वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है उसको आपस में प्लस कर देना है। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में साइन कॉस प्लस का आएगा, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और बड़े हमारे पास साथ क्या आ गया 10। नाउ 2 4 द 8 प्लस 6 2 द 12 3 4 द 12, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि 3 के साथ माइनस है। फिर ये साइन प्लस का आ गया, 2 6 द 12 डिवाइडेड बाय 10। नाउ 12 प्लस 8 20, प्लस का 12 माइनस का 12, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा यहाँ पे 0 का और डिवाइडेड बाय 10। नाउ अब हम करेंगे क्या, 10 डिवाइड हो रहा है 20 के साथ या 0 के साथ, दोनों के साथ 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। तो इक्वल के यहाँ क्या था, x और y, तो हमारे पास आ जाएगा x एंड y इक्वल है 20 डिवाइडेड बाय 10 और 0 डिवाइडेड बाय 10। 10 1 द 10, 10 2 द 20। तो x y इक्वल है, यहाँ पे क्या आएगा 2 और 0 के बटे में कोई वैल्यू तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 आता है। अब x बराबर आ रहा है किसके 2 के और y इक्वल आएगा 0 के। ये हमारे पास क्या गया x और y की वैल्यू, ये हमारा आंसर है। ये आपका सिंपल मेथड है, इनवर्स मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट। चिल ब्रो। नाउ अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस y इक्वल है 3 के, 6x प्लस 5y इक्वल है 1 के। नाउ जैसे हमने पहले सोल्व किया वैसे इसे सोल्व करेंगे, सेम टू सेम वही स्टेप्स होंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। नाउ सबसे पहले आपने यहां से कोफिशिएंट्स को अलग करेंगे। तो कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या 2, जहां कोई वैल्यू वहां 1 होगा तो यहां पे हम क्या ऐड करेंगे 1, ये आपका 6 और ये आपका 5। नाउ दिस इज x और y को यहां से सेपरेट करेंगे, 3 और 1 को यहां से सेपरेट करेंगे। नाउ लेट हम करेंगे, ये a है, ये x है, इक्वल ये किसके है b के, तो ax इक्वल टू b के। अब यहां पर आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल है a का इनवर्स इनटू b के। नाउ अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से a इनवर्स निकालेंगे, जिसको पहले हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें, a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स का फार्मूला हमने पहले डिस्कस किया, क्या एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, उर्दू में कहें तो मक्ता। क्या है, आगे चलते हैं। पहले हम निकालेंगे a का डिटरमिनेंट। a का डिटरमिनेंट किस तरह से आएगा, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को मोड्स में कन्वर्ट करेंगे। मोड्स ये जो हम लाइन लगाई है n2 1 6 5 वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएंगी। तो 2 1 6 5
नौ 2 को, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपने 2 को 5 से और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 और सेंटर में साइन कौन सा आएगा माइनस का, कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको माइनस करना है। तो 2 5 मल्टीप्लाई 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 का 10 माइनस 6 1 का 6 प्लस माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो a का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया 9। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह से निकालेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था फर्स्ट पार्ट में भी कि इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन को, तो 2 और 5 की पोजीशन को चेंज करेंगे तो यहाँ पहले 5 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे तो वहां प्लस के थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस के। एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, ए का डिटरमिनेंट भी आ गया, तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए और बटे में क्या आता ए का डिटरमिनेंट जो कि 4 है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1। ओके, x हमारे पास किसके इक्वल था, x इक्वल था x और y के, तो यहाँ आएगा x y इक्वल a इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 1 माइनस 6 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विद द b क्या था 3 और 1, तो यहाँ आएगा 3 और 1। नाउ ये तो वैसे हम उतारेंगे उसको साइन तक, इन्हें आपस में देखेंगे क्या, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या करेंगे पहली रो को कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 को 3 से करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 सेंटर में साइन आएगा प्लस का, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सेंटर में साइन प्लस का, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बड़े में क्या आ रहा है 4, 5 3 दा 15 प्लस माइनस माइनस 1 1 दा 1 6 3 दा 18, यहाँ 6 के साथ माइनस का तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, फिर प्लस 2 1 दा 2 और बड़े में हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ गया। मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, अब हम नेक्स्ट है हमारे पास क्या 40 में से 1 माइनस कर, सॉरी 15 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14, बारी वैल्यू प्लस किया तो प्लस ही आएगा, और माइनस से 18 प्लस 2 तो आंसर क्या आएगा माइनस का 16, और बड़े में क्या आएगा 4। अब 4 14 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और माइनस 16 के साथ, दोनों से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। अब 14 और 4 2 के टेबल पे जा रहे हैं, कैसे 2 2 दा 4 2 7 दा 14, और यहाँ पर 4 1 दा 4 4 4 दा 16, तो कटिंग करने के बाद हमारे पास आएगा 7/2 और नीचे -4 और इक्वल के यहाँ था x और y, तो x बराबर आ गया ऊपर वैल्यू को, y बराबर आ गया नीचे वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी सॉरी 7/2 और y की वैल्यू आएगी -4, तो ये हमारे पास आपका आंसर है जो कि x और y की वैल्यू हमारे पास ये बने। नाउ दिस इज द solution of part 2 by the inverse method. Now moving toward the part number 3. थर्ड पार्ट में कहता है 4x प्लस 2y इक्वल है 8 के और 3x माइनस वाई इक्वल है -1। नौ सबसे पहला काम वही जो हम पहले करते आ रहे हैं कि यहां से निकालेंगे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 4 2 3, जहां कुछ नहीं वहां 1 तो -1 और साथ में x
y इक्वल है 8 और ये -1 के, तो हम लेट करेंगे कि ये a है, ये आपका x है और ये हमारे पास इक्वल है किसके, b के। नो फॉर्मूला आपको अब तक तो याद हो चुका होगा। फॉर्मूला क्या, x इक्वल है a का इनवर्स और b, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर फाइंड नाउ a इनवर्स। a इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। नाउ स्टूडेंट्स, हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोड, ये वैल्यूज आएंगी 4 2 3 -1, और अब हम करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है उसको आपस में माइनस करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई विद -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 4 1 द 4 और माइनस है तो माइनस आएगा, ये माइनस, फिर 3 टू द 6, -4 और -6 दोनों को प्लस करेंगे तो a का डिटरमिनेंट बराबर किसके आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे आएगा, ये आपका a है जिसको हमने लेट किया था a के बराबर है। अब इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन को, तो -1 यहां पे और 4 यहां पे आ जाएगा, और इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, साइन को चेंज, तो दोनों प्लस में और दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में। नो a इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ a -1 -2 -3 4, और बटे में क्या, a का डिटरमिनेंट जो क्या आया है, माइनस का 10। नो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1, x की वैल्यू क्या, xy, a इनवर्स क्या आया है, -1 -2 -3 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 10 मल्टीप्लाई विद b, और b हमारे पास क्या, 8 और -1। नाउ वो जो पहले किया हमने पार्ट के अंदर की, अब ये तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को उसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको आपस में प्लस करेंगे। नाउ -1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और बड़े में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 10। नाउ -1 को मल्टीप्लाई 8 के साथ किया, तो -1 मल्टीप्लाई 8 आंसर आएगा माइनस का 8। माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 2 1 द 2, -3 मल्टीप्लाई 8, 8 को 3 से करें तो क्या आता है, 24, कौन सा, माइनस का आएगा, फिर प्लस और ये माइनस, -4 1 द 4 और डिवाइडेड बाय माइनस का 10, -8 + 2 तो आंसर -6 आएगा। -24 -4 तो माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे आएगा माइनस का 28, और बटे में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 10। अब माइनस का 10 इसके साथ भी डिवाइड करेगा, माइनस का 10 इसके साथ भी डिवाइड करेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। -6 डिवाइडेड बाय -10, -28 डिवाइडेड बाय -10, दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, कैसे, 2 3 द 6 2 5 द 10, और माइनस का साइन माइनस के साइन से कट जाएगा, इस तरह नीचे माइनस का साइन जो है माइनस के साइन से कट जाएगा, और 2 5 द 10 और 2 14 द 28, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इनको डिवाइड करने के बाद 6 को 10 पे डिवाइड किया तो आया 3/5,
28 को 10 पे डिवाइड किया, आंसर आया 14/5। तो यहां से x इक्वल आ जाएगा 3/5 के और y आ जाएगा 14/5 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। Now moving toward the part number 4. पार्ट नंबर 4 कहता है 3x - 2y इक्वल है -6 के और 5x - 2y इक्वल है -10 के। नाउ फर्स्ट वन क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे कोएफिशिएंट्स। 3 -2 5 -2 और ये x और y को हम सेपरेट राइट करेंगे मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर एंड -6 एंड -10 द मैट्रिक्स। नाउ हम लेट करेंगे कि ये a के इक्वल है, ये x के इक्वल है और ये b के इक्वल है। तो ax इक्वल है b के। फॉर्मूला यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो क्या है, x इक्वल टू a का इनवर्स b। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। नो सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे a का इनवर्स। a का इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a सबसे पहले निकालेंगे यहाँ a का डिटरमिनेंट। हमारी पढ़ सकते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं a का डिटरमिनेंट, क्योंकि पहले भी सवालों में तीनों पार्ट्स में हमने पहले a का डिटरमिनेंट ही फाइंड आउट किया है। क्या करेंगे अब, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में, लेकिन उससे पहले हम इसको मोड फॉर्म में राइट करेंगे। 3 -2 5 -2। नाउ 3 मल्टीप्लाई विद -2, माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, फिर 5 को करेंगे -2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 टू द 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 इक्वल -6 और +10 किसके इक्वल आएगा, दोनों का प्लस माइनस करेंगे तो a का डिटरमिनेंट इक्वल आएगा -6 + 10 = 4। नाउ एडजॉइंट a, एडजॉइंट a कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट a के लिए आप इन दोनों की पोजीशन को और इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे। तो क्या होगा, 3 को -2 से करेंगे तो आएगा यहाँ पर -2 और यहाँ पर 3, और इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 2 और ये प्लस का 5 कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के 5 में। नाउ डिवाइडेड बाय a, चलिए तो एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब इस वैल्यूज को पुट करते हैं a इनवर्स में। a इनवर्स इक्वल था एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा एडजॉइंट -2 2 -5 3 और बटे में आएगा डिटरमिनेंट, को हमने निकाला है क्या 4। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन। x की वैल्यू हमारे पास क्या, x और y, a का इनवर्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2 माइनस का, फिर ये 2 -5 3 और बटे में क्या आ रहा है इसके 4 मल्टीप्लाई विद b। तो b हमारे पास क्या है -6 और -10। नाउ स्टूडेंट्स आप इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, पहली रो कॉलम, सेकंड ये रो, फिर ये कॉलम। तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आएगा -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे
फिर -5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिपीट कर दूं कि जब पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी को दूसरी कॉलम के साथ, तो आंसर्स को हम प्लस करेंगे, इसलिए यहाँ प्लस का साइन मैं ऐड कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय 4। नाउ माइनस माइनस प्लस 2 6 दा 12 प्लस और माइनस माइनस 2 10 दा 20 माइनस माइनस प्लस और 5 6 दा 30 प्लस माइनस माइनस 3 10 दा 30 और डिवाइडेड बाय 4। 12 और -20 माइनस प्लस करेंगे तो आएगा माइनस का 8 और ये प्लस का 30 माइनस का 30 आपस में कट के आंसर आएगा यहाँ पे 0 और डिवाइडेड बाय 4। अब 4 को एक बार डिवाइड करना -8 के साथ, एक बार 0 के साथ, तो हमारे पास ये बनेगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4 0 डिवाइडेड बाय 4 4 1 दा 4 4 2 दा 8, तो ये बनेगा 2/1 मतलब कि 2 आ जाएगा माइनस का बड़े में 0 और 0/4 के अगर करेंगे तो 0 के बड़े में कोई वैल्यू है उसका 0 ही आता है, तो 0 आ गया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इक्वल के x और y थे साइड पे, उस साइड पे ये -2 0 आ गया। अब x बराबर है -2 के, y बराबर है 0 के, तो ये हम नीचे राइट कर देंगे यहाँ पर और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। शुक्रिया।